नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वैसे तो ये संपूर्ण सृष्टि ही परमपिता ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है, किंतु उनमें से भी ब्राह्मणों को उनका ही दूसरा रूप माना गया है। ब्राह्मण ये शब्द भी स्वयं ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई स्थानों पर ऋषि मुनि इत्यादि का वर्णन है। आमतौर पर हम इसे एक ही समझ लेते हैं, किंतु इनमें भी भेद है। हमारे ग्रंथों में ब्राह्मणों के भी 8 प्रकार बताए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम ब्राह्मणों के उन 8 प्रकारों के बारे में जानेंगे। इनमें से ब्राह्मणों का जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं मात्र। ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है कि केवल जन्म से ही नहीं अपितु कर्म से भी ब्राह्मण होना आवश्यक है। यही कारण है कि कई शूद्रों ने भी अपने कर्मों से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है। मात्र ऐसे ब्राह्मणों को कहते हैं जो केवल जन्म से ही ब्राह्मण है। वे सभी देवी देवताओं की पूजा केवल दिखावे के लिए करते हैं। अनुष्ठान, विवाह इत्यादि में भी इनका मूल प्रयोजन केवल धन की प्राप्ति होता है। ऐसे ब्राह्मण जनेऊ भी धारण करते हैं, मांसाहार भी करते हैं और असत्य भाषण भी करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, इसीलिए इन्हें मात्र कहते हैं। आज के युग में मात्र ब्राह्मणों की संख्या ही सबसे अधिक है। ब्राह्मणों का दूसरा प्रकार ब्राह्मण कहलाता है। वे वेद पाठी होते हैं, ईश्वर की पूजा पूर्ण मन से करते हैं, सत्यवादी होते हैं, सरल विचार वाले होते हैं, एकांत उन्हें प्रिय होता है और उनकी बुद्धि स्थिर होती है। जो दिखावटी कर्म कांडों को छोड़कर वेद और शास्त्र सम्मत आचरण करते हैं, उन्हें ही ब्राह्मण कहा गया है। आज के समय में एक सच्चे ब्राह्मण का मिलना बहुत ही मुश्किल है। ब्राह्मणों का जो तीसरा प्रकार है उन्हें कहते हैं श्रोत्रिय। श्रोत्रिय ब्राह्मणों का जो वर्णन है वे हमें मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार जो भी ब्राह्मण वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणों द्वारा करने वाले 6 महत्वपूर्ण कर्मों में संलग्न रहता हो, उसे ही श्रोत्रिय कहते हैं। ये 6 महत्वपूर्ण अंग हैं अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, याजन, दान एवं प्रतिग्रह। ब्राह्मणों का चौथा प्रकार कहलाता है अनुचान। ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान हो और वेदों और वेदांगों को शुद्ध मन से श्रोत्रिय ब्राह्मणों को पढ़ाता है, उन्हें अनुचान कहते हैं। अर्थात अनुचान ब्राह्मणों के विद्यार्थी श्रोत्रिय ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणों का पांचवा प्रकार है भ्रूण। जिस ब्राह्मण में अनुचान के समस्त गुण हो और उसके अतिरिक्त जो केवल यज्ञ और स्वाध्याय में रत रहता हो तथा जिसे अपनी इंद्रियों पर संयम हो, वैसे ब्राह्मण को भ्रूण कहते हैं। ब्राह्मणों का छठा प्रकार कहलाता है ऋषिकल्प। ऐसा ब्राह्मण जो सभी वेदों का ज्ञाता हो और उसके ऊपर भी समस्त स्मृतियों और लौकिक विषयों का जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसे ऋषिकल्प ब्राह्मण कहते हैं। ऋषिकल्प अपने सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण से सभी प्रेरणा लेते हैं। ब्राह्मणों का सातवां प्रकार कहलाता है ऋषि। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रकार है। ऐसे ब्राह्मण जिसने अपने चित्त एवं इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, जिसके मुख से निकले गए वाक्य फलीभूत हो जाते हों, जो ब्राह्मण वरदान एवं श्राप देने में सक्षम हो तथा जो सदैव ब्रह्मचारी रहते हुए सभी प्रकार के संदेहों और संशयों से परे हो, उन्हें ही वास्तव में ऋषि कहते हैं। ब्राह्मणों का आठवां और अंतिम प्रकार है मुनि। जो ब्राह्मण मोह माया से मुक्त हैं, निवृत्ति मार्ग में स्थित हैं, जो संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता हैं, जो सिद्ध हैं और जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, वे मुनि कहलाते हैं। तो मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि एवं मुनि, ये ब्राह्मणों के 8 प्रकार कहलाते हैं। आजकल भी आप कुछ ऐसे उपनाम देख सकते हैं जो उनके पुराने कर्म के द्वारा प्रदान किए गए हैं। उदाहरण के लिए एक वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को पाठक कहा गया है और आज भी आपको ये उपनाम देखने को मिल जाएगा। इन्हें वेदी भी कहा गया है, जो आजकल बेदी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 2 वेद पढ़ाने वाले ब्राह्मण को द्विवेदी कहा गया है और आजकल यही उपनाम दूबे हो गया है। 3 वेद पढ़ाने वाले ब्राह्मण को त्रिवेदी कहा जाता है। बाद में वो त्रिपाठी हो गया और आजकल उसे ही तिवारी कहा जाता है। 4 वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को चतुर्वेदी कहा गया है, जो आधुनिक काल में चौबे कहलाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले शुक्ल कहलाए, जो आजकल शुक्ला कहलाते हैं। शास्त्र धारण करने वाले और शास्त्रार्थ करने वाले ब्राह्मणों को शास्त्री की उपाधि से विभूषित किया गया। अध्ययन द्वारा अपना जीवन यापन करने वाले ब्राह्मण पाध्याय कहलाए, जो आजकल उपाध्याय कहलाते हैं।
जो ब्राह्मण चारों वेद, पुराण, शास्त्र और उपनिषदों के ज्ञाता हैं, उन्हें ही पंडित कहा गया है और उन्हें ही आज के समय में हम पांडे कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पुराने समय में जो भी उपाधि ब्राह्मणों को मिलती थी, उसके उपनाम आज तक हमारे बीच में उपलब्ध है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय ब्रह्मदेव।